हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी आइए इस जाते हुए साल की इस आखिरी संध्या में हम गुरु जी की कृपा से सर्वत्र भले की कामना से आज इस दिव्य महाशिव पुराण पाठ को बड़े ही ध्यान पूर्वक पढ़ें और सुनें और गुरु जी की कृपा प्राप्त करें और शुक्राना करें हर उस क्षण का, हर उस श्वास का जो गुरु जी ने इस साल में हमें दी। हमें जो जो गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग दी, कृपा बख्शी, जो कष्ट आए लेकिन उनकी कृपा से वो 2 मिनट में वहां से चले भी गए, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, कोई विपदा हम पर टिक नहीं पाई। हर श्वास से इस जाते साल में हम गुरु जी का शुक्राना करेंगे। संगत जी आइए अब गुरु जी की कृपा से हम ये आज का पाठ शुरू करते हैं। संगत जी, आज के पाठ में हम जानेंगे कि देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिव जी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ ना करने को कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मीना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति को देखकर इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदनंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति से सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव महादेव, करुणा सागर, हे करुणाकर, शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे स्वामिन, आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों के उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले भी हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मीना और हिमवान की अनन्य भक्ति के विषय में सारी बातें आदर पूर्वक बताई। देवताओं की यह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदंतर भक्त वत्सल माहेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरजाराज हिमवान सभा भवन में बंधुर वर्ग से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक वहां बैठे थे। उसी अवसर पर वहां सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड छत्र व शरीर पे दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्जवल तिलक एवं एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालग्राम धारण किए हुए भक्ति पूर्वक हरि का नाम जप रहे थे और देख के साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देख सपरिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और प्रणाम किया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति करने लगी। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उस सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद भी दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभाशीष वरदान प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण भी कर लिया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। मुने अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन द्विजराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा, आप कौन हैं महाप्रभु? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरजाराज से शीघ्र ही आदर पूर्वक कहा। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरजाराज श्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष की वित्ति का
आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण कर रहा हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्मा, दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सखी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित असंग कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते हैं। क्या तुम ऐसा विचार कर रहे हो? शरीर में वे सांप लपेटे रहते हैं और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है। वैसे ही नंग धड़ंग घूमते रहते हैं। आभूषण की जगह वह सर्प धारण किए रहते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। वे कुपात्र और कुशील हैं। स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं। सारे शरीर में भस्म लगाकर रखते हैं। वो भस्म रमाने वाला एक योगी है। क्रोधी और अविवेकी है। उनकी अवस्था कितनी है यह किसी को भी ज्ञात नहीं। वे अत्यंत कुसंगित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले भ्रमणशील, नागहारधारी, भिक्षुक, कुमार्ग परायण तथा हठ पूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं? अचल राज, अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है और कदापि नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो, मेरे कथन का सार समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथों में तुम अपनी पार्वती का हाथ दे दो। शैलराज, तुम ही देखो ना, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूंजी भांग भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन हैं। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मीना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से ना पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता, जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूपा शिव ही थे, शीघ्र खा पी कर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को लौट गए। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुजी, हे महादेव, अपनी कृपा अपनी सारे संगत पर बनाकर रखिएगा। इस जाते साल में जो जो इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर कष्ट आए, हे महाप्रभु, वो भी आपकी कृपा जानकर स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, आने वाला साल आपकी कृपा से भरा हुआ और माँ लक्ष्मी का हर एक घर में वास हो। और महादेव, आपकी कृपा सभी भक्तों पर अमृत वृष्टि के समान होती रहे। कभी किसी पर कोई संकट ना आवे, और अगर कोई संकट या कोई परीक्षा की घड़ी आ भी जाए तो आपका साथ निरंतर हमें प्राप्त हो, ताकि उस घड़ी को हम पार कर सकें। हे प्रभु, अपनी कृपा आने वाले साल पर भी बनाए रखिएगा। इस सृष्टि का कल्याण करिएगा और ये आने वाला साल आपकी कृपा से भरपूर, खुशियों से भरा हुआ, निरोगी काया देने वाला हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, सर्वदा भला गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।